ताकेशी नदरन जापान में रहने वाला एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और वो एक दिन रात को 11 बजे अपने घर वापस लौट रहा था। आमतौर पर तो वो घर जल्दी लौट आता था, पर आज एक स्कूल फेस्ट के कारण उसे बहुत लेट हो गया था। अपने घर वापस लौटने के लिए उसे अपने स्कूल के पास वाले स्टेशन पर आने वाली उस दिन की लास्ट ट्रेन पकड़नी थी एंड वो इसके लिए स्टेशन पर जाकर खड़ा हो गया। पूरे स्टेशन पर उसके अलावा और कोई नहीं था और ट्रेन को आने में अभी थोड़ी देर लगने वाली थी, इसलिए ताकेशी वहीं पर खड़ा रहा। पर थोड़ी देर में ही उसे पूरे स्टेशन का वातावरण बहुत भारी भारी सा लगने लगा और उसे ये लगने लगा कि कुछ तो गलत ज़रूर होने वाला है। तभी ताकेशी को किसी के रेंगने की आवाज़ सुनाई देती है और इसलिए वो डरते हुए इधर उधर देखने लगता है ताकि वो ये पता लगा सके कि ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। पर जैसे ही वो अपने पीछे देखता है तो उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे डरावना नज़ारा दिखाई देता है। उसके पीछे एक धड़ से आधी कटी हुई लड़की अपने हाथों के बल पर रेंग कर उसकी तरफ आ रही है। वो इतनी भयानक दिख रही थी कि उसे देखकर ताकेशी इतना डर गया कि वो उसे अपने पास आते हुए देखकर भी भाग नहीं पाया। तो वो लड़की ताकेशी के पास पहुंच जाती है और उससे डरावनी आवाज़ में पूछती है कि मेरी टांगे कहाँ हैं। ये सुनकर ताकेशी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो घबराकर बोलता है कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो ताकेशी के शरीर को भी उसी तरह धड़ से आधा काट कर अलग कर देती है जैसा उसका शरीर था। क्या आपने पहचाना कि ये धड़ से आधी कटी लड़की कौन थी? दरअसल ये लड़की टेकी टेकी थी, जो कि एक बहुत ही फेमस अर्बन लेजेंड है, जिसमें ये बताया जाता है कि टेकी टेकी एक आधी कटी हुई वेंजफुल स्पिरिट है या फिर ऑनर्यो है, जो कि ट्रेन स्टेशंस पर घूमती है और लोगों से ये पूछती है कि उसकी टांगे कहाँ हैं, और अगर उस आदमी का जवाब उसे रेलेवेंट ना लगे तो वो उस आदमी को भी अपनी तरह ही आधा काट कर अलग कर देती है। पर आखिर ये लड़की ऐसा करती क्यों है? ये जानने के लिए मैं आपको टेके टेके की कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि एक स्कूल की लड़की हुआ करती थी, जिसे उसके क्लास और स्कूल के सभी बच्चे बहुत बुली किया करते थे। वो कुछ भी करती या कुछ भी बोलती तो उसे बाकी बच्चे बुली करते और उसे बहुत तंग करते। धीरे धीरे ये बुलिंग नफ़रत में बदल गई थी। सभी बच्चों ने उस लड़की का जीना मुश्किल कर रखा था। एक दिन रोज़ की तरह वो लड़की स्कूल की छुट्टी होने के बाद ट्रेन पर वापस घर जाने के लिए ट्रेन स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो वहाँ खड़ी ही थी कि तभी वहाँ उसके स्कूल के कुछ बच्चे आकर उसे एज़ यूजुअल बुली करने लगते हैं। पर आज तो उनकी बुलिंग की हद ही पार हो जाती है और वो मिलकर उस लड़की को ट्रेन ट्रैक पर फेंक देते हैं और अभी वो उठी भी नहीं थी कि ट्रेन आ जाती है और उसके शरीर को बीच में से काट कर चले जाती है, जिसके कारण उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है और कोई भी उसे काफ़ी देर तक मदद करने नहीं आता। यहाँ तक कि ट्रेन स्टेशन का स्टाफ भी इस घटना को ऐसे नज़रअंदाज कर देता है मानो ये कोई बहुत ही आम बात हो। ऐसा कहा जाता है कि इस इंसिडेंट के बाद से उस लड़की की आत्मा
अपने आधे कटे शरीर के साथ ट्रेन स्टेशंस पर अपने शरीर के दूसरे कटे हिस्से की तलाश में घूमती है और लोगों से पूछती है कि उसकी टांगें कहाँ हैं। जो भी आदमी उसके सवाल का रेलेवेंट जवाब नहीं दे पाता, वो लड़की अपना बदला लेने के लिए उसके शरीर को भी अपनी खुद की तरह ही आधा काट देती है। ये अपने एल्बोज़ और हाथों के बल पर रेंग कर चलती है और जब ये ऐसा करती है तो टेके टेके की आवाज़ आती है, इसलिए इसका नाम ही टेकी टेकी रख दिया गया। तो ये थी टेकी टेकी की कहानी। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हम बाय चांस कहीं जापान चले जाएं और हमें टेकी टेकी मिल जाए तो हम उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ऑल्दो ये अर्बन लेजेंड फिक्शनल ही है, बट फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ कि कोई टेकी टेकी से कैसे बच सकता है। जब टेकी टेकी हमसे सवाल पूछे कि उसकी टांगें कहाँ हैं, तो हमें उसे ये जवाब देना है कि उसकी टांगें मिशन एक्सप्रेसवे पर हैं, या फिर हम बस ये फ्रेज़ कामिन शिनिन्मा कह सकते हैं, जिसका मीनिंग है मास्क डेथ डीमन। यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू एन्जॉयड। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।